चलिए, आपका विषय आज का है नदियां। भारत की नदियों के बारे में चर्चा हमारी होगी। चलिए ठीक है, मैं कलम ले रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जो भारत की नदियों के बारे में चर्चा आपकी जो होने वाली है, भारत का मानचित्र आपका ये है। और भारत को आप कौन से दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी और दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। आवाज और फिर करने नदियों की लगी बात सर। जी, आवाज आवाज पुनः फिर कर करने। देंगे। जी सर। जी जी, भाई क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहली बात, नदियों को लेकर बात अगर कर सकते हैं आप, कम से कम नदियों को दो भागों में आप बांट सकते हैं। वही नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वे नदियां जो है जो अरब सागर में गिरती हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरती आकर के। तो नदियों को आप दो भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। एक जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक जो आप जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो मुख्य रूप से आप जो है भारत की नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वर्गीकरण आपका यह हो गया। दूसरी होता है पहाड़ी नदियां, मतलब पहाड़ से निकलने वाली नदियां, और कुछ नदियां होती हैं जो मैदान से निकलती हैं, मैदान से निकलने वाली नदियां। और कुछ नदियां जो होती हैं जो पहाड़ से निकलती हैं, बर्फ से निकलती हैं। तो अगला वर्गीकरण आपका पहाड़ से निकलने वाले, और अगला वर्गीकरण पहाड़ से और मैदान से। और एक वर्गीकरण आपका है क्या बोलते हैं, बंगाल खाड़ी में गिरने वाले और आपके अरब सागर में गिरने वाले। इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक विभाजन रेखा देखो यहाँ से निकलती होती है, जो नदियों को मुख्य रूप से बांटती है कि भाई इस तरह लगभग करके कुछ आती है। अक्सर नदियां, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, हेलो, चलिए मिल ठीक रही है, है सर। ये मिल रही है, अच्छी बात है। तो पहली वर्गीकरण जो होता है, जो नदियों को लेकर के परीक्षा में जहां प्रश्न पूछता है कि कौन कौन सी नदियां आपके हिमालय से निकलती हैं, या कौन सी नदियां आपके पठारों से निकलती हैं, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी अरब सागर में गिरती हैं। पहली चीज तो आपको ये जानना है। दूसरी चीज ये जानना है कौन सी नदियां देश से निकल के भारत में आती हैं। विदेशी नदियां कौन कौन सी आपकी हैं जो भारत में एंट्री करती हैं, मतलब निकलने, इनका उद्गम स्थल विदेश है और भारत में भी आकर के जल की आपूर्ति भारत में भी होती है। तो सबसे जो मेन चीज बनता है, यहाँ से देखिए आपको तीन चेन दिख रहा है यहाँ पे। भारत के जो पर्वतीय भाग के देखिए, हिमालय पर्वत का देखिए क्षेत्र आपका है, ये वाला पोर्शन जो आपका, मैं जरा कलर चेंज कर लूँ इसका, क्योंकि ये भी इसी रंग का, ये भी इसी रंग का, दिक्कत हो जा रही है। तो कलर में बदल देता हूँ। देखिए ये जो क्षेत्र आपका है, ये देखिए जो पोर्शन आपका है, ये पर्वतीय हिमालय का क्षेत्र है, मतलब हिमालय वाला क्षेत्र है। ये वाला पोर्शन कैसा आपका है, हिमालय क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन जो आपका है। तो निश्चित रूप से उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत विश्व की सबसे मतलब ऊंची वाली चोटी जो आपकी है, नेपाल में लगभग मिलती है। बताएंगे भाई सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची माउंट चोटी एवरेस्ट। पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ती है? नेपाल में है, भारत में है, चाइना में है? नेपाल में। नेपाल में। नाम क्या उसका वहां पे है? सागर माथा। उसका नाम वहां पे सागर माथा है। बहुत बढ़िया। और उसी को एवरेस्ट ने उसको देखा था, इसलिए उसको एवरेस्ट भी कहा जाता है, एवरेस्ट पीक कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,850, कहीं पर 8,848 मिलता है फिट इसकी ऊंचाई है। तो ये हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है, चूंकि ऊंचाई पर नदियां अक्सर यहीं से निकलती हैं, और यहाँ से निकल करके दो जगह जाती हैं। ये भी देखिए क्षेत्र आपका पहाड़ का क्षेत्र है, चाइना वाला। ये तिब्बत का पठार आपका, ये देखिए यहाँ पे तिब्बत लिखा हुआ है। वर्तमान में चीन का पोर्शन है, और विश्व की छत जिसको हम कहते हैं, तिब्बत का पठार विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध है। तिब्बत के पठार से भी कुछ नदियां निकलती हैं आपके। और यहीं पर देखिए, यहाँ पे कैलाश पर्वत जहाँ लिखा हुआ है, ये कैलाश पर्वत का जो पोर्शन है, ये मानसरोवर झील का भी जगह यही है। तो मानसरोवर झील आपके यहाँ पे, कैलाश आपका तिब्बत का पठार यहाँ पे है। और ये क्षेत्र जो आपके हैं हिमालय के, ये क्षेत्र जो आपके हैं, क्योंकि ऊंचाई पे है, बर्फ यहाँ से पिघलती है और यहाँ से भी नदियां निकलती हैं आपकी। मुख्य रूप से पहले चीज तो आप जानिए कि नदियां चीन से कौन कौन से निकलते हैं। चीन से नदियां निकलने वाले जो आपके सिंधु नदी है, आपके हो गए, सिंधु नदी हो गई।
मानसरोवर के बगल से ये निकलती है। इसी मानसरोवर के बगल से आपकी जो देखिए यहाँ पे सांको नदी बह रही है, मैं मिटा दूं इसको, एक मिनट ये हमको इसको, चलिए देखिए ये पोर्शन जो आपका है तिब्बत, आपका जो मानसरोवर वाला पोर्शन जो है, जो मानसरोवर, वो मानसरोवर कहाँ पे इस समय, चाइना में है, भारत में है, चीन में है, भारत में मानसरोवर, चीन में। चीन में है। तो आपके चीन से जो सिंधु यहाँ से निकलती है, सिंधु, सतलज, और आपकी देखिए यहाँ पे ये नदी जो बहती है सांगपो, और इसी को चाइना में एक और नाम से जानते हैं, इरगुलन जंबो करके जानते हैं, इरगुलन जंबो। चाइना में इसका दो नाम है, सांगपो भी कहते हैं इसी को, है इरगुल जंबो भी इसी को कहते हैं। भारत में इसी का नाम जो है दिहांग है, पुणे इसी का नाम भारत में ब्रह्मपुत्र होता है, पुणे पश्चिम बंगाल में इसी का नाम जो है यमुना होता है, मतलब अंत में पद्मा के नाम से जाकर के बंगाल खाड़ी में गिरती है। इतने नामों से नदियां किसान को बहती है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज यहाँ से देखिए, एक चीज और जानिएगा आप, जहाँ पर हिमालय पर्वत आते हैं, पहले यहीं पर एक सागर बहता था, नाम बता दीजिए सागर, नाम बताइए। हिमालय पर्वत की चोटी है, वाली चोटी जो आपकी बह रही है, यहीं पर पहले एक सागर बहता था, नाम बताइए क्या नाम उसका है। परीक्षा में राकस्ताल। कई बार पूछा है, हाँ बताइए। राकस्ताल सर। नहीं, राकसताल यहाँ पे नहीं था, टेथिस सागर नाम, परीक्षा में कई बार तो उसने यहाँ से आया हुआ है। जहां पर आपके हिमालय, हिमालय जहाँ पे आज है, वहां पर पहले कौन सा सागर लहराता था, इसका जवाब क्या आपका है, टेथिस सागर नाम उसका है। परीक्षा में कई बार तो उसने यहाँ से पूछा है। गोंडवाना लैंड, लैंड और ओंकारा लैंड, ये दो लैंडों के बीच की जगह थी। और धरती आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे जो है कि क्या नाम है, दक्षिण से उत्तर की तरफ खिसक धरती रही है। और इसी खिसकने के क्रम में क्या था, दोनों गोंडवाना लैंड और ओंकारा लैंड के बीच में आपका टेथिस सागर पड़ता था। और क्या हो गया, दब गया, ये सागर दब गया, इसके मलबे उठ रहे हैं। और मलबे उठने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हुआ, इसको हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अगली चीज बता दूं मैं आपको, तो यहाँ से नदियां निकलती हैं, सतलज और हिंद नदी निकलती है यहाँ से, ये हिमालय को, मतलब हिमालय क्षेत्र को क्या करती हैं, हिमालय के, हिमालय को मतलब छेद करके, हिमालय पर्वत को मतलब पार करके जो भारत की तरफ आकर के, पहले ये नदियां, पहले नदी जो थी सिंधु नदी जो थी, यहाँ पे पहले जो नदी आपकी क्या बोलते हैं, सतलज नदी जो थी, इसी तैतीस सागर में गिरती आकर थी। बाद में जब यहाँ पे, जो बाद में जब यहाँ से गाज उठने लगा, या मिट्टी जब उठने लगी यहाँ पे, इन मिट्टियों को, इनको काट काट करके नदी जो है, ये नदी यहाँ से बहती हुई यहाँ आकर के जो है अरब सागर में आकर गिरती है। मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे दो चीजें आप यहाँ से याद रखिएगा। जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है, वहां पर पहले क्या था, टेथिस सागर था। टेथिस सागर के उस बगल चाइना जहाँ पे मानसरोवर है, वहां से ये सतलज और सिंध नदी निकलती थी वहां से, और टेथिस सागर में आकर गिरती थी। जब हिमालय पर्वत जब निर्माण की अवस्था में होता, उसी टाइम पे जो ये नदियां, सिंधु नदी और आपकी जो सतलज नदी, दो एक नदियां और हैं, जो इस पर्वत को काट करके जो है, उन्हें अपने पुराने क्षेत्र में जो है नदी को, इसको पार करके जो है आपके अरब सागर में आकर गिरने लगी आकर के। एक तो ये प्रक्रिया ये हो गई इधर से पार करने की। अगली प्रक्रिया आपकी जो है, जो मैंने अभी नाम लिया था, जो मैंने अभी सांगपो का नाम लिया, यहाँ पे जो सांगपो नदी यहाँ पे है, सांगपो का नाम लिया, या जो मैंने अभी ब्रह्मपुत्र का नाम लिया, या मैंने यंगगुल जम्बो का नाम जो लिया, बताओ इस नदी का नाम क्या है वास्तव में, दिहांग का नाम लिया, इस नदी का वास्तविक नाम क्या है भारत में, कोई बता दे। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम का, यहाँ पे परीक्षा में प्रश्न आपसे इस तरह में पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहते हैं, तो बताया फटाफट देना, कोई जवाब दे दे। सांगपो तो ना। जवाब दे दे कि नदी को भारत में क्या कहते हैं, नहीं चाइना में क्या कहते हैं, येरलुंग जगबो, येरलुंग जगबो नाम से प्रसिद्ध है। उसी को वहां पे सांको या सापू के नाम से, देखो सांको या सापू के नाम से भी जानते हैं।
और भारत में देखो घुसने की जगह, देखो भारत में यहाँ पे है, भारत में घुसने से पहले यू आकार में टर्न मारते हैं, यहाँ पे यू आकार में टर्न मारते हैं, और यहीं से घुस करके भारत में, ये बताओ प्रदेश कौन सा यहाँ पे, कौन सा प्रदेश यहाँ पे, ये प्रदेश कौन सा हाँ है, ये प्रदेश आपका है अरुणाचल। यहीं पर जो है भारत में एंट्री मारती है, और भारत में एंट्री मारती है तो वहां पे इसका नाम पड़ता है दिहांग। क्या नाम पड़ता है? दिहांग नाम पड़ता है। दिहांग। मतलब भारत में प्रथम बार जो है जब सांगपो नदी या यरलुंग, क्या नाम इसका है, यरलुंग जंगबो या सांगपो या सापू, भारत में पहली बार एंट्री मारती है आंध्र प्रदेश से, तो वहां पर नाम क्या पड़ता है इसका? दिहांग। इस नदी का यहाँ पे नाम पड़ जाता है दिहांग दिहांग। नाम पड़ता है। और यही बगल में देखो लोहित नदी बहती है, इसको खून की नदी कहते हैं। ये लोहित नदी यहाँ बहती है, ये भी मिलती, इसी से मिलती आकर के। ये सब असम में आती है। इस नदी का वास्तविक नाम जो भारत में नाम प्रसिद्ध इसका, असम में जब आती नदी है, इसका नाम क्या पड़ता है यहाँ पे? इसका नाम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। और इसी नदी का, ये नदी जो ही देखो, ये हरा रंग में जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये किसका क्षेत्र है? ये क्षेत्र है बांग्लादेश का। क्षेत्र किसका है? बांग्लादेश का क्षेत्र है ये। और ये नदी जो ही एंट्री मारती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो ब्रह्मपुत्र। जाता है? ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे यमुना पड़ जाता है। मतलब असम में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, अरुणाचल में इसका नाम जो दिहांग है, चाइना में इसका नाम सांगपो या सापू है, चाइना में इसका नाम यरलुंग जंबो है, और पर बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? बांग्लादेश में इसका नाम है यमुना। और अंत में, सबसे अंत में, जब ये नदी एंट्री मारती है, यहाँ मारती है, इसका नाम हो जाता है मेघना के नाम से जाकर के गिरती है ये बंगाल खाड़ी में। गंगा और यमुना के संयुक्त धारा जो है मेघना के नाम से जाकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। इतने नाम आपके इस नदी के तो हैं। जो असम और जो भारत है वही एक ही होगा ना, ब्रह्मपुत्र के ही नाम से। हाँ, असम में ब्रह्मपुत्र का नाम, जो असम में जो है नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, असम में है। और यहीं पर जो है विश्व का जैसे सबसे बड़ा पेपर में आ नदी, गया भारत में किस नाम से जाना जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र ही होगा ना। भारत में ब्रह्मपुत्र भी नाम, भारत में दिहांग भी नाम इसका है। दिहांग आपका अच्छा। अरुणाचल प्रदेश भी आपके भारत में तो आता है, हाँ वही। अरुणाचल प्रदेश आपका भारत में ही आता है। तो भारत में नाम इसका दिहांग पड़ा है, भारत में नाम इसका ब्रह्मपुत्र भी पड़ा है। और उन्हें अगर पूछता बांग्लादेश में नाम क्या है इसका, बांग्लादेश में नाम इसका यमुना है। यमुना के नाम से यमुना। बांग्लादेश में एंट्री मारती है, और सबसे अंत में मेघना के नाम से जाकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। और भारत के बाहर के नाम इसके जो है क्या नाम है, यरलुंग जंगबो सांगपो या सापो, इन दो नाम से भारत के बाहर ये जो है चाइना में प्रसिद्ध है। और देखिए एक चीज और ये याद रखिएगा, जो गंगा नदी आपको बहती हुई आ रही है, इस नदी का नाम यहाँ बदलता है। नाम बताइए, क्या नाम इसका यहाँ पे है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है, बताइए, पद्मा नाम पड़ जाता है, पद्मा। ये भी परीक्षा में हाँ। पूछा जाता है, इसका नाम यहाँ पद्मा पड़ता है। अभी आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे इन नदियों के बारे में विशेष रूप से। और गंगा नदी का नाम बताओ, गंगा कहाँ से पड़ता है? गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। नहीं, वहां पे नाम इसका भागीरथी है। जहां से निकलती है वहां नाम इसका भागीरथी है। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी की धाराएं देवप्रयाग। मिलती हैं, अच्छा। वहीं पर इसका नाम गंगा पड़ता है। और वहीं से गंगा के नाम से बहती हुई जो है आगे बढ़ती वहां से। तो अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त जो जलधारा है, जो जहाँ पे इकट्ठा होता है, इसका नाम गंगा पड़ता है। वास्तव में गंगा के निकलने का उद्गम भागीरथी को ही माना जाता है, लेकिन भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है? गोमुख है, या उत्तरकाशी कह लीजिए, या आपका उत्तराखंड कह लीजिए, या कुमायूं हिमालय कह लीजिए, या गंगोत्री हिमनद कह लीजिए, जो भी कहना हो कह लीजिए। मुख्य रूप से भागीरथी को ही गंगा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें यहाँ से हुआ, यहाँ से कन्फर्म कुछ चीजें हुई। एक बार कुछ नदियों का नाम देख लीजिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से देखिए, कुछ चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। एक विभाजन रेखा एक है, इसको जल विभाजन रेखा के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे जल विभाजन रेखा, और यही जो है नदियों को दो भागों में बांटती है। गंगा में गिरने वाली, क्या नाम है,
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और जो है अरब अरब सागर। सागर में गिरने वाली नदी है। दो भागों में ही रेखा बांटती है। देखिए रेखा आपकी, ये देखो हरे रंग में दिख रही है यहाँ से, ये रेखा जो हरे रंग में दिख रही है, ये रेखा जो इस तरह करके आती है और यहाँ से आते किनारे होते हुए निकलती है। मतलब एक अधिकतम नदियां जो इधर की नदियां जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नदियां कहाँ गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में सब जगह गिरती हैं। और एक किनारे की नदियां, ये नदियां जो आपकी हैं कहाँ गिरती आकर के हैं, ये आकर के अरब सागर में सब गिरती हैं आकर के। ये बंटवारा इसका है, एक जल विभाजन रेखा का बंटवारा है। अगली चीज आपको समझना है यहाँ से, इस नदियों का नाम पूछेगा आपकी, बंगाल खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, अरब सागर में कौन नदी नहीं गिरती है, या अक्सर पूछता है कि उल्टा प्रवाह प्रतिरूप प्रवाह किसका है, डेल्टा का निर्माण कौन नदी नहीं करती है, कौन नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, कौन जो है उत्तर से दक्षिण बहती है, कौन नदी सबसे नमकीन नदी है, कौन नदी सबसे बड़ी नदी है, कौन नदी सबसे छोटी नदी, इस तरह प्रश्न पूछता है आपसे। कौन नदी जो है स्थल अवरुद्ध नदी है, ये कई तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कौन नदी उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो पहला काम तो आपको ये जान लीजिए कौन सी नदी हमारे जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान से देखिए इस रेखा के इधर की रेखा जो है, ये रेखा हमारी जो है, वह मिटा दें इसको, पुनः मैं जुड़ता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, इसको देख लीजिए यहाँ ध्यान से। अब कौन सी नदी हमारी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी हमारे जो है, पहले अरब सागर नदियों का यहाँ देखिए साबरमती, देखिए यहाँ लिख रहा है एक ठो साबरमती नदी यहाँ दिख रही है, एक माही नदी यहाँ पे है, देखिए नर्मदा जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ताप्ती यहाँ पे है, और देखिए मांडवी नदी आती है यहाँ पे, जवारी, शरावती, गंगावली, पेरियार और भरत पूजा, भादर और सतरंजी नदियां यहाँ पे। इन नदी के अलावा दो नदी का नाम अभी नहीं मिला आपको है, सतलज और सिंधु। और पंजाब में जो नदियां बहती, 5 नदियां पंजाब में जो बहती, इसे ब्यास हुआ, सतलज हुआ, सिंध हुआ, झेलम हुआ, ताप्ती हुआ, चिनाब जो हुआ, पंजाब में बहती नदियां भी कहाँ गिरती है, अंत में है, अंत में सिंधु से सहायक नदियां बनती हैं, सिंधु लगकर इनको कहाँ गिराती है, बंगाल खाड़ी में आके गिराती है इनको। तो आप ये नदियां जो है मतलब परीक्षा में पूछ ले कि भैया, और इसमें एक चीज और देखिएगा यहीं से, जो विशेष चीज यहाँ से, जिस नर्मदा आपकी हुई, नर्मदा परीक्षा में से पूछताछ करता है नर्मदा और ताप्ती को लेकर के, ये नदी और ये नदी तापी, नर्मदा और नर्मदा को रेवा के नाम से भी जानते हैं, नर्मदा का एक नाम और क्या है, रेवा। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो कहाँ किसमें बहती है, खड्ड में बहती है, मतलब किसमें बहती है, रिफ्ट में, घाटी में बहती है। धरती यहाँ से फट गई थी और फटने के कारण नर्मदा और ताप्ती क्या करती है, इसी खडक से होते हुए बहती है। और इनका निकलने का स्थान क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी, जनाव करके पहाड़ी है, वहीं से निकलती है, ये अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो खडक में बहती, मतलब एक गड्ढा, मतलब धरती फटने का दरार बनी है यहाँ से, इसी दरार से या रिफ्ट से होकर के बहती है। विशेष बात क्या है, ये दोनों नदियां जो होती हैं, ये ज्वार नद का या एस्चुरी का निर्माण करती है यहाँ से, इसे परीक्षा में बार बार यहाँ से पूछता है। और प्रतिरूप प्रभाव करके पूछता है, मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, उल्टा प्रभाव में बहती है। इसका जवाब क्या रहेगा आपका, इसका जवाब रहेगा नर्मदा। और रिफ्ट में कौन बहती है, नर्मदा और ताप्ती बहती है। एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, नर्मदा और ताप्ती करती है। डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती है, नर्मदा और ताप्ती। इसे बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं, नर्मदा ताप्ती से लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, नर्मदा और ताप्ती। क्योंकि मतलब सारी चीजें आपको यहाँ जानिएगा। यहाँ से अगला देखिए, आ जाइए, अगली नदी आपकी है, कौन कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी हो, बंगाल खाड़ी आपकी यहाँ पे, ये पोर्शन किसका है, बंगाल की खाड़ी का है।
तो कौन कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, इसका नाम देख लीजिए एक बार ध्यान से। देखिए 3 नदी मुख्य रूप से छोड़ा गया है, जैसे आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र को इधर टच नहीं किया गया है, ऊपर की बात नहीं है, छोड़ दिया गया है। लेकिन जो दक्षिण भारत से लगभग गिरती आकर के, देखो यहाँ पे दामोदर नदी यहाँ पे है। दामोदर नदी बताओगे तो किसकी जगह है ये क्षेत्र किसका है, कौन सा राज्य यहाँ लगभग दामोदर नदी में, यहाँ किसका किसका राज्य है ये कौन सा राज्य पड़ता है यहाँ पे, उसका शोक कहते जम्मू हैं इसको, बता दीजिए। दामोदर नदी को बंगाल उसका शोक बिहार है, बिहार नहीं है, बिहार यहाँ लगभग उड़ीसा बंगाल पड़ता है, उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा का है। नदी। दामोदर नहीं नहीं गलत हो गया, दामोदर पश्चिम बंगाल है ये, दामोदर जो है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। और देखो हुगली जो यहाँ पे, हुगली भी आपकी यही बह रही है, हुगली नदी, हुगली को जो है कि सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं, हुगली को जानते हैं विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं। तो दामोदर को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं इसको। स्वर्ण रेखा यहाँ बह रही है, अमृत वैतरणी आपकी यहाँ पे है, ब्राह्मणी आपकी ये बह रही है। और ये देखिए ये नदी आपकी पश्चिम बंगाल, क्या नाम है, उड़ीसा में ये नदी रहती है, महानदी। और महानदी को क्या बोलते हैं, महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहते हैं, महानदी को क्या बोलते हैं, उड़ीसा का शोक। और जो भी अपने बिहार का नाम लिया था यहाँ पे, एक यहाँ पे एक नदी है कोसी, कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी है। और सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी, हुगली है। और पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है। और आपका जो है उड़ीसा का शोक कौन नदी, आपकी महानदी है। गोदावरी देखिए यहाँ पे गोदावरी नदी एक बहती है, इसका ये क्षेत्र आपका जो है, ये क्षेत्र आपका है महाराष्ट्र का। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, तो बताओ यहाँ पे एक मेला लगता है कुंभ का, गोदावरी नदी के तट पर नासिक पर मेला लगता है। और ये जानेगा दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अब लंबाई लंबाई दिख रही होगी आपको, सबसे लंबी नदी है गोदावरी है, 1310 किलोमीटर लंबी है ये। आपके महाराष्ट्र में से निकलती है ये, और बंगाल खाड़ी में आके गिरती है। तो सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की कौन सी आपकी है, गोदावरी आपकी है। अगला देखिए कृष्णा नदी आपके यहाँ पे है, कृष्णा नदी, किन्नार यहाँ पे है। और अंत में कावेरी आपके यहाँ पे है। और ये देखिए बेगई है, और ये ताम्रपर्णी है। ये नदियां जो है कहाँ गिरती आकर के, सबके सब नदियां आपकी बंगाल खाड़ी में आकर गिरती हैं। तो दामोदर, हुगली, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बेगई और ताम्रपाली, ये नदियां कहाँ गिरती आकर के हैं, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। अभी कुछ नदियों का नाम ऊपर से नहीं लिया मैंने, जैसे यमुना हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये भी नदियां इसमें गिरती आकर के हैं। उसके बारे में भी ऊपर बताया था मैंने, गंगा कैसे गिरती आकर के है, ब्रह्मपुत्र कैसे गिरती आकर, ये भी नदियां आकर इसे गिरती हैं। बहुत सारी सहायक नदियां इनके हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की, वो उससे मिलती है, अंत में ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो है साथ आकर गिरती हैं। अच्छा ये बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है का निर्माण कौन सी नदी करती है, विश्व के सुंदरबन का डेल्टा नदी कौन सी बताइए, किस नदी के द्वारा ये निर्माण होता है। दामोदर नदी। दामोदर नदी नहीं है भाई, कोई और बताए, कोई और जुड़ा है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो देखिए 2 नदियां यहाँ पे हैं, गंगा और यमुना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा है, या उसको ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, या गंगा का डेल्टा कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं उसको, है जो भी कह लीजिए। मतलब जानिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जल से जो है आपके ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, और कहाँ पर है, किस राज्य में है, बता दीजिए कोई। माजुली नदी माजुली नाम का है, और किस राज्य में है, असम में है। किस राज्य में है, असम में है। आगे आ जाइए, जरा गंगा का तंत्र देखिए, गंगा कैसे कैसे निकलती है, कहाँ कहाँ पे बहती है, इसके साथ कौन कौन सी नदियां मिलती आकर के हैं।
गंगा का तंत्र है ये, गंगा नदी तंत्र। अब देखेंगे यहाँ पे बंदर पूछ लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पे ये जो गंगा के निकलने का जगह आपकी है, गंगा यहाँ से निकलती है और यहाँ से यमुना निकलती है। दो नदियां यहाँ से बंदरपूछ से दो नदियां निकलती हैं। गंगा जहाँ निकलती है उसको गोमुख बोलते हैं या गंगोत्री बोलते हैं, जहाँ से यमुना निकलती है उसको यमुनोत्री बोलते हैं। और ये राज्य जो आपका, ये क्षेत्र जो आपका है, ये किसका, कौन सा राज्य यहाँ पे है? ये यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से जो है गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल है। और जगह को हिमालय क्षेत्र की बात करें, उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। अब देखिए यहाँ से नदी कैसे कैसे निकली, यहाँ से गंगा नदी यहाँ से निकलती है और यहीं पर 3-4 नदियां यहाँ से मिलते हैं, इसमें आकर के हैं। कहीं पर दो प्रयाग है, कहीं पर 3-4 प्रयाग, यहाँ पर कर्ण प्रयाग, कहीं पर कोई प्रयाग, 4-5 प्रयाग यहाँ पे बनते हैं। और मुख्य रूप से गंगा जहां से निकलती है उसको भागीरथी के नाम से जानते वहां पे है, जहाँ पे नंदा और गंगा की धाराएं मिलती हैं। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, मुझे याद नहीं सही से, भी मिलेगा अभी, वहीं पर गंगा का नाम गंगा पड़ता है। और गंगा यहाँ से बहती हुई आती है। गंगा और यमुना दोनों जो है समानांतर बहती हुई यहाँ से आती है। और देखो यहाँ बहती हुई आ रही है, देखो प्रयागराज आपका यहाँ पर है, प्रयागराज है इलाहाबाद, जहाँ पर गंगा और यमुना नदियां क्या होती है, आपस में आकर मिल जाते हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना आपस में आकर के मिलते हैं। अब देखिए यमुना की चंबल नदी यहाँ बहती है, चंबल मिलती है, यमुना मिलती है, यमुना आके मिलती है, क्रेन आकर यमुना मिलती है, और उसके बाद आकर के गंगा जो है, गंगा में आकर नदी मिल जाती है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए गोमती, आपके जानते हैं गोमती जो है, गोमती बहती हुई आती है, ये भी यमुना में आके मिलती है, गंगा में आके मिलती है। घाघरा देखिए बहती हुई नेपाल से लगभग निकल के आती है ये, और ये भी आकर के पटना में आकर मिल जाती है गंगा में। गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है, ये भी आके यहाँ मिल जाती है। और देखो चीन से देखो निकल रही है, चीन से कौन नदी है ये? तो वही है येलुंग, जम्बो या साप, या जो है भारत में जब एंट्री मारती है, इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ता है? इसका नाम दिहांग पड़ता है। असम में जब आती है इसका नाम क्या पड़ता है? असम में आकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। पुनः ये नदी जब एंट्री मारती है कहाँ पे? पुनः ये नदी जब एंट्री मारती है एंट्री मारती है बांग्लादेश में, इसका नाम पड़ता है यमुना। और गंगा जो बहती हुई यहाँ से आ रही थी गंगा, और उसका नाम यहाँ पर क्या पड़ जाता है? पद्मा पड़ता है। दोनों मिलकर संयुक्त रूप से मिलते हैं यहाँ पे हैं, देखो पद्मा यहाँ पे नाम पड़ा इसका है, गंगा का नाम पद्मा पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र यहाँ से जाकर मिलते हैं, पद्मा इधर से जाकर मिलती है, और यहीं पर जाकर के जो बंगाल खाड़ी में आकर दोनों जो है आकर गिर जाती है। इस तरह से गंगा नदी तंत्र का यहाँ से, गंगा नदी तंत्र यहाँ से बनता है। और देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से एक प्रश्न और परीक्षा में पूछता, कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? यहाँ देखिए अमरकंटक की पहाड़ी जहां से जो है क्या नाम है, नर्मदा और ताप्ती जहां से निकलती है, वहीं से सोन नदी भी निकलती है। देखिए वहीं से सोन नदी भी निकलती है यहाँ से। और देखिए कहाँ जा रही है, सोन नदी बहती बहती यहाँ से कहाँ मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। तो एमपी से ही जहां से आप नर्मदा और ताप्ती निकलती है, वहीं से आपको सोन नदी भी निकलती है, लेकिन उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। एक नदी मात्र ऐसी है उल्टी दिशा में बहती है, एकदम पूरा उल्टा जाती है एकदम। ये भी जानिएगा, प्रश्न आपके ये भी बनता है यहाँ से, कौन नदी उल्टी तरफ बहती है बिल्कुल है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ से निकलने वाली जो सोन नदी है। इस तरह से आप जो गंगा तंत्र को भी जाना है यहाँ से। देखिए गंगा के बारे में पुनः यहाँ लिखा हुआ कैसे कैसे लिखा होता है। गंगा की नदियों को आप एक बार पुनः देख सकते हैं। गंगा की नदियों को याद कर लीजिए, कौन कौन सी नदी बहती है यहाँ से। देखो यहाँ लिखा है गंगा, देख कन्नौज के नाम गंगा से मिलती है, कन्नौज में बरूड़ा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, बिहार वाली कोसी जो है, महानंदा। अब देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर घूमते हुए आ रही, मिलते हुए आकर यहाँ पर। देखिए एक परीक्षा में प्रश्न और पूछता, गंगा के हुगली क्या है? हुगली गंगा के वितरणिका है। सहायक नदी है।
वितरणिका है, वितरणिका सहायक नदी जो भी लीजिए। तो ये हुगली नदी जो है, यहाँ पे फरक्का बैराज है, यहाँ पे एक फरक्का बैराज यहाँ पे, यहीं पे, और वहीं पर हुगली नदी से मिलती है, इसको वितरणिका भी कहते हैं और जो भी कह लीजिए। तो फरक्का बैराज के अगल बगल जो है हुगली नदी मिलती है। और देखिए ये चीज जो है, और यहाँ से मिलने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र यहाँ मिलेगी आकर के, और यहाँ से देखिए मेघना, मेघना नदी यहाँ से आती है, लेकिन आगे वाली जो जलधारा यहाँ से बनती है मेघना के नाम से, इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना के नाम से तीनों तीनों नदियां आकर के जो है बंगाल खाड़ी में आकर गिर जाती हैं, डेल्टा का निर्माण करके आकर यहाँ पे मिल जाती हैं। ये कुछ चीजें थी। आगे आ जाइए। ये देखिए परीक्षा के बाद पूछा है प्रश्न, जो गंगा की नदी के तट पर जो शहर बसे हुए हैं के बारे में प्रश्न करता परीक्षा में। तो एक सूत्र यहाँ बना था, मैंने कहा आपको ले लिया जाए। का बाप हवाई वेग से भागा, का बाप हवाई वेग से भागा, सूत्र बनाया था कोई यहाँ पे। मैंने कहा चलिए ठीक है, इसको यहाँ से लेते हैं कि का से कानपुर है, बाप से बक्सर यहाँ पे है, और इसी पास से यहाँ पटना है, पटना में बिहार। पुणे आपके हवाई हवाई से हरिद्वार यहाँ है, और देखिए वाल से जो यहाँ पे वाराणसी है, वाराणसी भी आपकी गंगा नदी की तट पर है। और आपका ई से इलाहाबाद, यहाँ पे ई से इलाहाबाद, और एक से बेगूसराय है, बेगूसराय। और पुणे जो है से आपका साहेबगंज है, और भागा से भागलपुर है। तो कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज और भागलपुर, ये नदियां जो हैं, ये शहर जो हैं गंगा के तट पर बसे हुए, गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे आइए। फिर से दिखाइए सर, लिख रहे थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार में आ जाएगा, क्या जरूर लिखने की है। मोबाइल पे दबाइए एक बार, 2-3 उंगली लगाइए, अभी स्क्रीनशॉट हो जाएगा उसका। हाँ होगी। ये चीज आपका यहाँ से, अगला चीज आपका यहाँ से है, ये की कुछ नदियां कर्नाटक की नदी है, कर्नाटक की। तुम और नदी का नाम देखिए कृष्णा, यहाँ पे नदी का नाम क्या मुख्य रूप से कृष्णा। ये नदी कैसे कैसे निकलती है, देखिए यहाँ पे सूत्र यहाँ पे है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती नदी है, महाराष्ट्र जगह है ये, एमपी महाराष्ट्र से निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से, और कृष्णा नाम से यहाँ निकलती है। भीमा नदी इसकी सहायक नदी है। और देखिए तुंगभद्रा, परीक्षा में कई बार पूछा, तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी है, कहाँ बताओ अभ्यारण्य तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ का है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ का है, परीक्षा में कई बार पूछते हैं दिया है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक कहाँ का है, कर्नाटक का है, बता ही दिया मैंने। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटका कर्नाटका में है। तो तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा नदी यहाँ से निकलती है, जहाँ जाकर मिलती है तो उसको तुंगभद्रा नाम का हो जाता है। तुंग यहाँ से निकलती है, भद्रा यहाँ से निकलती है, मिलकर के यहाँ पे इसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा के नाम से नदी जाकर कैसे मिलती है, ये नदी जाकर के जो है कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है, और वहां से पुनः इकट्ठा होकर के भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी इकट्ठा होकर के बंगाल खाड़ी में आकर के गिरती है। ये कुछ कंडीशन आपके जो है ये तुंगभद्रा के है या कृष्णा नदी की है। श्रीविशाखापट्टनम शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ, नहीं भाई कावेरी नदी वहां पे, कृष्णा नहीं कावेरी है, गलत हो जाएगा। अगला आ जाइए। देखिए गोदावरी का नक्शा है, गोदावरी कैसे कैसे कौन कौन नदी गोदावरी मिलती है करके मैंने चर्चा किया था। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है या कौन सा राज्य है गोदावरी का उद्गम स्थल? देखिए महाराष्ट्र लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है महाराष्ट्र। और आप जानते हैं कि मेला भी यहाँ लगता है, कोई कुंभ का मेला लगता है यहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ का मेला लगता है। क्या बता दीजिए कहाँ लगते हैं कुंभ का मेला, बता दे भाई। 4 जगह। कुंभ का मेला कहाँ लगता है आप बताइए। हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद। हाँ इलाहाबाद वही, प्रयागराज और हरिद्वार। हरिद्वार। तो उज्जैन। देखिए नासिक की जगह नासिक है,
और नदी का नाम पूछता है, नदी का नाम वहां पे पड़ेगा गोदावरी। आपके उज्जैन में नदी का नाम शिप्रा है या शिप्रा है? शिप्रा। उज्जैन में, एमपी मध्य प्रदेश। आपके इलाहाबाद में नदी का नाम गंगा और यमुना है। अंतर ध्यान रूप से वालों का सरस्वती भी वहां एंट्री मारती, लेकिन सरस्वती कहीं है नहीं, गंगा यमुना का संगम वहां पे है। और एक आपका हरिद्वार है। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नदी का नाम बताइए, हरिद्वार नदी कौन सी है? हरिद्वार में गंगा नदी है, हरिद्वार में भी गंगा नदी है। देखिए 4 जगह मेला की बात हो गई। अब देखिए नासिक नदी जो निकलती है गोदावरी, देखिए सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दूधना यहाँ पे है, पूर्णा यहाँ पे है, पेन गंगा, बरघा, गांधी जी की बरघा योजना आप लोग जानते हैं, बरघा वाली गांधी जी की बरघा योजना, जो शिक्षा को लेकर अपनी सारी बातें रखे थे, बुनियादी शिक्षा को लेकर के, तो बरघा में ही योजना इनकी, बरघा में ही बनी थी ये प्लानिंग इनकी। बेन गंगा नदियां आकर सब जो है इसके यहाँ से देखिए अपने मंजरा और निजाम सागर, एक यहाँ पे सागर बनाया गया है, मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे बनाया, गोदावरी, गोदावरी वही आ रही है। देखिए यहाँ से मगरी और सेलूरी आकर के पुनः मिलती है, अंत में बंगाल खाड़ी में आकर गिरती नदी है। कुछ कंडीशन आपकी गोदावरी की। सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यही है आपकी, 1310 किलोमीटर लंबाई इसकी, 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 10 सिंधु नदी में आ जाइए भाई, सिंधु नदी कैसे कैसे क्या करती है, ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? कोई बताए भाई हमके, कोई बता दे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर जी, अमरकंटक की पहाड़ी से होकर के। अमरकंटक तो आप मध्य प्रदेश में है। मानसरोवर के बगल से चेमा युंगडुंग करके वहां पे एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ये, और मानसरोवर झील के बगल से निकलती है। और देखिए इसी बगल से देखिए यहाँ भी, इसी बगल देखिए ये भी निकल रही है, सतलज नदी आपके यहाँ देखिए जा, सतलज नदी राजस्थान देखिए यहाँ पे, ये इसका उद्गम स्थल है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। अब देखिए ब्यास भी देखिए आपका यहीं पे है, ये ब्यास, ये भी नदी जो है आपके मानसरोवर क्षेत्र, आपका मानसरोवर का ही क्षेत्र है ये क्षेत्र किसका है? मानसरोवर झील का ही क्षेत्र है। तो मानसरोवर क्षेत्र से जो है 4 नदियां निकलती, 3 नदियां निकलती है यहाँ से। कौन कौन सी? सिंधु नदी निकल रही है यहाँ से लंबी वाली, ब्यास भी निकली यहीं से, सतलज निकली। अब देखिए 2 चीजें प्रश्न पूछता है, ग्लेशियर को करता है भाई, किस ग्लेशियर से निकलती है? सिंधु नदी का नाम ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? चेमा युंगडुंग, ये दिया हुआ है, चेमा युंगडुंग। और अगर पूछता सतलज नदी का पूछेगा क्या हो जाएगा? राकस ताल हो जाएगा, यहाँ से राकस ताल हो जाएगा। और ब्यास का अगर नाम लेगा यहाँ पे, तो ब्यास का मानसरोवर के बगल से लोग बताते हैं, मानसरोवर के बगल से ब्यास नदी भी निकलती है। इस तरह से आपका जो 3 नदियां बगल से निकलती है, यही बगल से ही, इसी बगल से आपकी वो भी निकलती है। कौन नदी? सांगपो, सापू, और बताइए क्या नाम उसका? चाइना में एक नाम और है, बरयुंग जंगबो, बरयुंग, बरयुंग नहीं है, येरलुंग जंगबो, माने ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी, यमुना भी के नाम से जानते हैं। ये भी नदी इसके बगल से ही निकलती है, इसी मानसरोवर के बगल से भी निकलती है। तो इतनी नदियां आपकी मानसरोवर के बगल से निकलती है। अब देखिए यहाँ पे इन नदी, आपकी सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, तो इस तरह होते हुए जो है आपकी देखिए झेलम, यहाँ से देखो झेलम यहाँ निकल रही है, चिनाब देखिए यहाँ पर है, रावी देखिए यहाँ पर है, नदी हो गई। ब्यास आपकी देखिए यहाँ पर है, सतलज आपकी यहाँ पर, नदियां हो गई है। इसी को पंजाब कहते हैं, इसी का नाम क्या है? पंजाब। पंजाब का मतलब होता है 5, पंच माने 5, आब माने पानी, 2 शब्द है। आब माने क्या होता है? जैसे आबू हवा, आबू हवा माने बताइए क्या होता है? आबू हवा माने, अफवाह माने आप माने जिस न... जलवायु, हिंदी में जलवायु बोलते हैं, उसी को उर्दू में आबू हवा कहते हैं। आबू हवा, आब माने पानी होता है, हवा माने होती है हवा, जल वायु, आब माने पानी होता है, जल होता है।
वो पंजाब शब्द जो बना हुआ है, पंचधन आब है, पंच माने पांच, आब माने पानी, पांच का पानी, मतलब 5 नदियों का पानी। ये 5 नदी कहाँ देखिए, यही है, देख लीजिए पुनः एक बार। नंबर 1 सिंधु नदी, नंबर 2 झेलम नदी, 2 चिनाब नदी, 3 और आपका जो है ब्यास है, आपका ब्यास 4, सतलज है कि नहीं भाई, इसमें है 5। एक रावी नदी है, रावी नदी यहाँ पे है नहीं पंजाब में, पंजाब यही में है, नहीं है, सिंध, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मतलब रावी नहीं है। ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है आपको। सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलज, 5 नदियों का पानी पंजाब में मिलता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? हमें लग रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है इस तरह करके पंजाब है आपका, ये पंजाब आपका है। तो इस तरह से जी। आपको याद रखना है, मतलब ये परीक्षा में प्रश्न आपसे यहाँ से पूछता है कि पंजाब में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज और सिंधु, 5 नदियों का पानी पंजाब है, इसको पंजाब कहते हैं। अगली चीज के यहाँ लिखा है बुलर झील, लिखा और हरके बैराज लिखा हुआ है। ये भी परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है, बुलर झील और हरके बैराज। मिटा दो तो मैं देखता हूँ, इसको मिटा दूं पहले एक बार। इसके हरके बैराज नंबर 1 लिखा हुआ है, बुलर झील नंबर 1 है, दूसरा नंबर लिखा हरके बैराज। बता दे परीक्षा में भाई पूछता है हरके बैराज जो है किस नदी के तट पर है। इसके 2 नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ, 2 नंबर आपका यहाँ पर है। तो बताओ किस नदी पर है हरके बैराज, किस नदी पर है? सतलज, सतलज और ब्यास ब्यास। का संगम, सतलज और ब्यास का संगम है। और ये जानिएगा कि यहीं से जो है, हमें लग रहा है कि यहीं से एक इंदिरा गांधी नहर भी यहीं से निकलती है, हरके बैराज से निकलती है। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। वो कहाँ बहती है, किस प्रदेश में खास करके बहती है? हरके बैराज। स्वेज नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की बात मैं कर रहा हूँ, विश्व की नहीं। इंदिरा अच्छा। गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नहर है। और ये मुख्य रूप से जो आपके राजस्थान में बहती है। और ये भी हरके बैराज क्षेत्र है, जो क्षेत्र यहीं से निकलती है हरके बैराज से ही, मुख्य रूप से जो है राजस्थान में बहती है हरके बैराज। तो हरके बैराज आपका होगा बुलर झील के बाद जो नंबर 1, देखो बुलर झील कहाँ पे, देखो यहाँ पे है। डल और बुलर 2 का नंबर अच्छा बहुत पूछता है, कौन से ऐसी झीलें हैं जो शीत ऋतु में जम जाती हैं, मतलब बर्फ बन जाती हैं। इसका जवाब क्या रहेगा आपका? डल और बुलर रहेगा। और एक चीज परीक्षा में और पूछता है कि सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? बुलर झील वुलर। देंगे। और मान लीजिए पूछता है कि नमकीन पानी की कौन सी, तो उसका जवाब क्या रहेगा आपका नमकीन पानी के? सुपीरियल झील। नहीं, आप विश्व में पहुंच जा रही हैं, भारत की बात मैं कर रहा हूँ। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की नमकीन झील की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका चिल्का झील हो जाएगा, उड़ीसा पड़ती है। चिल्का झील उड़ीसा में है। नमकीन पानी सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी? बुलर झील है। सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की है, याद रखिएगा, कल उल्टा उल्टा बताई हुई आपने। अगर सुपीरियर नाम अगर क्या रहेगा, मीठे पानी झील रहेगी। और ये कहाँ पड़ती है? उत्तरी अमेरिका में है ये, विश्व की है कैस्पियन ना वो। सागर जो है। हाँ, सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की झील है, सुपीरियर। जी। और कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की झील है। खारे कैस्पियन पानी। सागर आपके, कैस्पियन सागर आपके रूस में पड़ता है, रूस में। तो ये भी याद रखिएगा, अगर विश्व की पूछता है कि विश्व की अगर मीठे पानी की बात करेगा तो आप सुपीरियर का नाम देंगे वहां पे, उत्तरी अमेरिका में है ये। और अगर खारे पानी की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर नाम देंगे। और ये आपका जो है यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है ये कैस्पियन सागर। अगले पे आ जाइए। चलिए देखिए, बात आगे मुख्य रूप से पुनः आप उसकी क्या नाम है नदी, वो ये नदी आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। एक बार पुनः देखिए इसको ध्यान से। अब ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे तो क्या, कौन सा ग्लेशियर रहेगा ये? आंगसी ग्लेशियर।
ये ब्रह्मपुत्र नदी का नक्शा है, ब्रह्मपुत्र नदी का नक्शा है, ध्यान से देखिए इसको। पहली प्रश्न पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, इसका जवाब क्या देंगे आप? आंगसी ग्लेशियर, पहला नाम। शुरुआती नाम इसका क्या यहाँ पे है? सांगपो या सांपू। देखिए एक नाम लिखे यहाँ पे, लिखा परलुंग सांगपो, परलुंग सांगपो भी नाम इसका यहाँ पे। एक नाम फिर जो मैंने बताया आपको, यरलुंग जंगबो, यरलुंग जंगबो भी नाम, इसी को यरलुंग जंगबो के नाम से भी जानते हैं। इतना चीज आप जानिएगा कि इसका नाम चाइना में नाम सांगपो नाम है, सापू नाम है, परलुंग सांपो नाम है, यरलुंग जंगबो नाम है, मतलब इतने नाम इसके जो है कहाँ पे है? चाइना में। और इसका उद्गम स्थल क्या है? आंगसो ग्लेशियर, आंगसो ग्लेशियर से निकलती है और मानसरोवर के बगल से निकलती है। आगे आ जाइए। अब देखिए यू टर्न यहाँ ले रही है, यू टर्न, ये कहाँ पे एंट्री मारती है? ये आपका प्रदेश कौन सा आपका है? ये प्रदेश का नाम है आपके अरुणाचल। अब देखिए यहाँ, देखिए इसका नाम पड़ता है दिहांग, पड़ता है यहाँ, इसका नाम क्या पड़ता है? जब नदी यहाँ से एंट्री मारती है तो इसका सियांग, और देखिए यहाँ पे दिहांग नदी निकल रही है, जहाँ मिलती है नदी दिहांग आकर मिलती है, यहीं पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम यहीं पर दिहांग पड़ता है। देखिए यहाँ पे दिबांग नदी आ रही है, यहाँ से देखिए लोहित नदी आ रही है, इसको खून नदी के नाम से जानते हैं। देखिए बूढ़ी दिहांग, देखिए ये सब एंट्री मारती इसी में मिल जाती है। और यहीं पर आपका जो है ये जो गोला किया हुआ यहाँ पे है, गोला किया मतलब क्या है? मांजुली द्वीप है। थोड़ा सा मैं गलती कर गया यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जब एंट्री मारती है भारत में, यहाँ पे ये क्षेत्र में इसका नाम दिहांग पड़ता है। पुनः यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? मेरी आवाज तो मिल रही है। देखिए पांसी यस घाट सर। यहाँ पे है, और देखिए माजुली द्वीप, माजुली द्वीप यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्षेत्र क्या आपका है? ये क्षेत्र आपके असम का है, क्योंकि असम में ही ये नदी जो होती है पांसी घाट के बगल बगल जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है। अब देखिए इसके बाद देखिए धनसिरी नदी यहाँ मिलती है आकर के है, ये रंगा नदी आके मिलती है, सुबनसिरी आकर मिलती है, उन्हें देखिए यहाँ पे जया बरेली मिलती है, तेजपुर मिलती है, कपिला मिलती है यहाँ पे आकर के। और गंगा नदी कहाँ मिल रही है? अच्छा गंगा इधर मिल रही है। देखिए कुंथी मारे, मानस भी देखो मिलती है। मानस कहाँ पड़ता है? मानस अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। कौन क्यों क्यों प्रसिद्ध है अभ्यारण्य? मानस अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है मुख्य रूप से? क्या कारण इसका है प्रसिद्धि का? मुख्य रूप से यहाँ पे हाथी और एक सिंग वाला गैड़ा, मुख्य रूप से दो चीजें मिलता है, हाथी मिलता है, एक सिंग वाला गैड़ा मिलता है यहाँ पे। चिपकई, संगोक, धुबरी, तीस्ता बहती हुई आती है। और देखिए ये क्षेत्र अब आ गया किसका? देखिए जमुना नाम इसका हो गया यहाँ पे, मतलब ये क्षेत्र किसका हो गया? अभी इसका मतलब हो गया कि ये क्षेत्र किसका आ गया? पश्चिमी क्षेत्र आ गया, बांग्लादेश आ गया। देखिए गंगा, देखिए इधर से आ रही है गंगा। गंगा का नाम देखिए पद्मा पड़ने का मतलब है कि यहाँ पे नाम ये प्रदेश कौन सा हो गया, देश कौन सा हो गया? ये देश हो गया आपके जो है पश्चिम बंगाल का। तो गंगा का नाम पद्मा पड़ता है। देखिए चांदपुर है, चांदपुर में मेघना मिलती है आकर के, मेघना चांदपुर में। और यहाँ पर जो है पद्मा और मेघना के नाम से अंत में गंगा में जाकर के नदी क्या होती है, मतलब पश्चिम बंगाल की घाटी में, मतलब बंगाल घाटी में जाकर गिर जाती है। ये कंडीशन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का यहाँ पे। तो ब्रह्मपुत्र से प्रश्न कई बनते हैं। एक चीज और बता दीजिए, हमारे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या जवाब देंगे आप लोग इसका? गंगा भारत नदी। में कोई और ब्रह्मपुत्र। बताए? ब्रह्मपुत्र इसका जवाब हो ब्रह्मपुत्र। जाएगा। अगर प्रश्न हम ये पूछें, मतलब प्रश्न हमारा ये था, पुनः सुनिए एक बार, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब ब्रह्मपुत्र रहेगा। अगर हम पूछें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका जवाब क्या रहेगा आपका? इसका जवाब गंगा रहेगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। अगर हम प्रश्न ये करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका गंगा। जवाब क्या देंगे? गंगा देंगे। अगर हमें भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका ब्रह्मपुत्र। जवाब तो इस तरह थोड़ा सा इसको अंतर समझिए। कौन सी नदी लगभग समान है? तो गंगा और सिंधु नदी की लंबाई लगभग क्या है? बराबर है।
लगभग 1525 की अगल बगल दोनों की लंबाई लगभग 28 किसी की 25, मतलब बहुत अंतर नहीं दोनों लंबाई में। दूसरे नंबर की नदी का नाम, प्रथम दूसरे नंबर की नदी का नाम अगर आएंगे, भारत में बहने वाली नदियों को लेकर बात करेंगे, मतलब भारत में जो बहती सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में बहने के क्षेत्र के आधार पर जो नंबर 1 स्थान गंगा का आता है, दूसरा स्थान सिंधु नदी का आता है, और तीसरा स्थान आपके गोदावरी का आता है। मतलब भारत में लंबाई को लेकर, लंबाई नापे भारत में कौन किसकी लंबाई कितनी है, तो सबसे लंबा स्थान गंगा का, पुनः सिंधु का, पुनः किसका नाम आता है, गोदावरी का नाम आता है। तो तीसरे स्थान पर आपका यहाँ पे गोदावरी आ जाती है। नहीं, थोड़ा सा गलती हो रही है मुझे लग रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी नाम नंबर इसमें रहेगा कुछ। तीसरा मुझे लग रहा है चौथा स्थान आपके गोदावरी का है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन पहला स्थान आपके गंगा का, दूसरा स्थान आपके सिंधु का है, तीसरा स्थान आपके ब्रह्मपुत्र का है, चौथा स्थान आपके जो है गोदावरी का है। लंबाई को लेकर, भारत पानी की लंबाई को लेकर के आगे आइए। देखिए वही प्रश्न पुनः आ गए, जो गंगा नदी के तट पर जो बसे हुए शहर हैं, एक बार पुनः सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे ऋषिकेश लिखा हो, साफ नहीं आया चित्र, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार। ऋषिकेश, देखिए हरिद्वार है, ये देखिए फर्रुखाबाद है, देखिए दो प्रदेश आपके उत्तराखंड में है ये, ऋषिकेश और हरिद्वार। फर्रुखाबाद आपके उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज आपके उत्तर प्रदेश में है, बिठूर आपके उत्तर प्रदेश में है, कानपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद और प्रयागराज जान ही रहे हैं आप हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर आपके उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, बस्तर जो है बिहार, बलिया बिहार में है, पटना बिहार में है, बरेली आपका जो है क्या उत्तर प्रदेश में है सर? नहीं नहीं भाई, बलिया नहीं, कुछ और है ये, बलिया नहीं दिखने का साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ और है। बरौनी देखिए, बरौनी है, बिहार में है, बेगूसराय बिहार में है, मुंगेर आपका बिहार में है, भरतपुर आपका जो है बिहार में है, भगतपुर है, नहीं भागलपुर है, भागलपुर, भागलपुर बिहार। तो इतने राज्य आपके जो है नदी के तट पर बसे हुए हैं। जरा गंगा के बारे में देखिए, जो वही चर्चा इस पर हम कर रहे थे कि भाई किसका नाम कहाँ कहाँ पे कैसे हुआ है, कहाँ पे इसका नाम विष्णुप्रयाग है, कहाँ पे क्या चीज है, थोड़ा देख लीजिए इसको एक बार। एक परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछता है, केदारनाथ जो धाम आपका है, चार धामों में शामिल है केदारनाथ, क्या और बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड किस नदी के तट पर है, ये परीक्षा में प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा हुआ है। तो जवाब क्या देंगे आप? केदारनाथ किसके तट पर है? मंदाकिनी, देखो यहाँ लिखा हुआ मंदाकिनी। केदारनाथ किसके तट पर है? मंदाकिनी। केदारनाथ मंदाकिनी तट पे है। अगला देखिए एक धाम यहाँ पे बद्रीनाथ है, बताओ बद्रीनाथ किसके तट पर है? अलकनंदा, देखिए अलकनंदा यहाँ पे है, इसके तट पर कौन धाम है? बद्रीनाथ। अब ये पूछ सकता है कि मंदाकिनी का उद्गम स्थल क्या है? केदारनाथ है। बद्रीनाथ का उद्गम स्थल क्या है? अलकनंदा है। बद्रीनाथ अलकनंदा है, केदारनाथ का मंदाकिनी है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पर धौला गंगे, जहाँ पर धौली गंगा और बद्रीनाथ जहाँ पे अलकनंदा मिलते हैं, वहां पे नाम क्या है? वहां पे नाम विष्णु प्रयाग। देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नाम क्या है? नंबर 1 पे विष्णु प्रयाग है। जहाँ पे नंदाकिनी और जहाँ पे अलकनंदा आके मिल रही है, वहां पे नाम क्या हो जाएगा? वहां पर देखिए नंद, देखिए जहाँ पे मंदाकिनी और जहाँ पे पिंडार मिल रही है आकर के, नंबर 3 पे यहाँ पे नाम इसका कर्ण प्रयाग है। जहाँ पर मंदाकिनी और जहाँ पर बद्रीनाथ क्या नाम अलकनंदा आके मिल रहे हैं, वहां पे नाम इसका, उसका नाम वहां पे रुद्रप्रयाग है, उसका नाम क्या वहां पे? रुद्रप्रयाग। और नंबर 5वां स्थान जो आपका देवप्रयाग, परीक्षा में बहुत परीक्षा में पूछता है देवप्रयाग वाला, ये गंगा का नाम गंगा कहाँ से मिलता है? इसका जवाब क्या रहेगा आपका? जहां पर जो है केदार, क्या बोलते, जहां पर मंदाकिनी, नहीं नहीं अलकनंदा नाम इसका, अलकनंदा। भाई देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझिएगा, देखिए लाल, देखिए लगे लाल रंग से रंगा है, लाल रंग से, तो इसका नाम अलकनंदा मानिए आप। जहाँ पे अलकनंदा और जहां पर जो है भागीरथी मिलती है, उस जगह का नाम क्या पड़ जाता है? उस जगह का नाम है आपका देवप्रयाग है।
उस जगह का नाम आपका देवप्रयाग, मतलब अलकनंदा और भागीरथी के मिलने का जहाँ पे स्थल है उस जगह का नाम है देवप्रयाग, और यहीं पे गंगा का नाम गंगा पड़ता है। यहीं से गंगा का नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। और उसके पहले इसका नाम क्या था, भागीरथी। और एक चीज और जानिएगा, टिहरी बात का नाम पूछा अक्सर परीक्षा में, टिहरी बात कहाँ पे है, टिहरी बात किस नदी पर है? इसका जवाब भागीरथी भी दे सकते हैं आप हैं, और इसका जवाब गंगा भी दे सकते हैं, दोनों जवाब सही रहेगा आपका। गंगा भी कह सकते हैं आप, भागीरथी भी कह सकते हैं। और परीक्षा में जो प्रयाग याद रखिएगा, भागीरथी या गंगा और अलकनंदा के, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। और यही से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। ऋषिकेश और हरिद्वार जो है बात के तो सारे दोनों आपके कहाँ पे, उत्तराखंड में है। गंगा के निकलने उद्गम स्थल भी आपका उत्तराखंड ही है, तो ऋषिकेश और हरिद्वार। एक चीज और फिर से जानिएगा, बताइए सर। चलो एक मिनट में मिटा दूं पहले इसको पुनः। बताइए इसमें क्या, बताइए क्या समझ, बताइए क्या समझ नहीं इसमें आया। कौन सी सारी नदी चीजें कहाँ स्पष्ट, मिलती है कि तो क्या बनता है, नहीं कंफर्म हो रहा। ये देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्वतः आपको मालूम अलकनंदा, पड़ जाएगा। ये बद्रीनाथ देखिए नंबर, जहाँ ये मिलती है, देखिए विष्णुप्रयाग। यहाँ देखिए नंबर 1 है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा और बद्रीनाथ में अलकनंदा जहाँ मिलती है। एक अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। देखिए नंबर 2 वाला देखिए यहाँ पे है, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। नंबर 3 देखिए यहाँ पे है कर्ण प्रयाग है, जहाँ पे पिंडार और अलकनंदा मिलते हैं, ये आपका कर्ण प्रयाग है। नंबर 4 देखिए आपका यहाँ पे है रुद्र प्रयाग, देखिए तो रुद्र प्रयाग देखिए यहाँ पे नंबर 4 पे है। ये देखिए मंदाकिनी आई, उधर से आपकी आई अलकनंदा, तो मंदाकिनी अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग रुद्रप्रयाग। बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका देव प्रयाग है, ये परीक्षा में बार बार परीक्षा में प्रश्न करता है, क्योंकि यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है 5वां नंबर पे। इसी को हम क्या, उसी को हम देव प्रयाग, परीक्षा में पूछता है कि भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल कौन सा, मिलन स्थल को क्या बोलते हैं, इसका जवाब रहेगा देवप्रयाग। आपका देवप्रयाग। यही से परीक्षा में भी पूछता है किस स्थान से जो है गंगा का नाम गंगा में होता है, इसका जवाब रहेगा आपका देवप्रयाग। इसी भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। गंगा के नाम से जानते हैं। तो दोनों चीजें आपका यही मतलब, इसको दिमाग में रखिएगा आप यहाँ से। और एक प्रश्न जो यहाँ से बनता है धाम को लेकर के, केदारनाथ है एक आपका जो बद्रीनाथ है, बताइए भाई मुख्य धाम चारों धाम में कौन सा इसमें है, चारों धामों में? एक ज्योतिष पीठ है, एक आपका जो धाम है, इसमें कौन धाम में कौन ज्योता, कौन धाम में कौन ज्योतिष पीठ है? केदारनाथ धाम है कि बद्रीनाथ धाम है? केदारनाथ धाम है। चलिए ठीक है, आपका है चार आपके जो धाम जिसकी स्थापना किसने किया था, शंकर ने किया था, शंकराचार्य ने इसकी शंकराचार्य। स्थापना किया था। तो एक धाम आपके उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर बनाए थे जी। केदारनाथ में। और बद्रीनाथ एक ज्योतिष पीठ था, ज्योतिष पीठ माने क्या होता है, कोई बताइए भाई, तो कम हूँ बताइए, टेंशन बहुत नहीं लेता धर्म कर्म का, लेकिन टेंशन कुछ ना कुछ होता है जब देखता है सबको हूँ मैं तो। ज्योतिर्पीठ माने क्या होता है? ज्योतिर्पीठ मतलब जहाँ ज्योति हमेशा जलती रहती है सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए समझिए इसको जानिए। जब जो है कि पार्वती जी जो कूदती के हैं भैरव बाबा के यज्ञ में कूद जाती हैं, अच्छा, अपने पिताजी के यज्ञ वाले में। हाँ जब कूद जाती वहां पे शंकर भगवान बुलाने जाता है तो कूद उसमें जंप कर जाती हैं, उसमें यज्ञ में कूद जाते जाकर के। ये उसके बेइज्जती बाद होता शंकर उनका। भगवान को, उसके बाद शंकर को जानकारी मिलती है कि भाई पार्वती जो है आदमी जाकर कूद गई, और शंकर जी पूरा एकदम अपने फार्म में आ जाते हैं। पूरा गुस्से में पार्वती जी की लाश को उठा करके जो है पूरा लहराने लगते हैं आसमान में। तांडव तो करते हैं। उन्हीं से टूट टूट करके जहां जहां जंग गिरे हैं वहीं पर क्या बने हैं,
ज्योतिर्लिंग, वहीं ज्योतिष। पर ज्योतिष पीठ बने, ज्योतिर्लिंग ने ज्योतिष पीठ बने वहां पे। तो जी पार्वती सर। के अंग टूट टूट कर जहां जहां गए हैं, मतलब इतने बड़े, मतलब ठीक पूरे भारत भर में इनकी लाशें जो घूमी, टूट टूट के जहां जहां गिरे वहीं वहीं पर ज्योतिष पीठ बने। तो बद्रीनाथ भी एक ज्योतिष पीठ है, जो पार्वती के जो है अंग से टूटा हुआ, लोग कहते हैं कि भाग एक है। और केदारनाथ जो है एक धाम है जिसकी स्थापना जो है किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। ये कहानी आपको पुराणों में मिलती है, लेकिन ये सब सही नहीं है, कहीं से भी मानने लगने का नहीं संभव है ये। कोई व्यक्ति जो है सर। हमारे जो जो भैरवनाथ का धाम हमारे महाराजगंज में है, महाराजगंज माने आजमगढ़ में, जहाँ पे हम लोग घर है, उसी बगल में 10 किलोमीटर पे भैरव भैरव बाबा मंदिर है। भैरव बाबा का लोग कहते हैं कि यहीं पे हुआ था। भैरव बाबा मंदिर वहां बना हुआ है, वहां से डांस कर रहे हैं पूरा, जो है कि जाकर उत्तराखंड में जा गिर रहा है। फिलहाल चलिए, सब चीजें का कपोल कल्पित है और होती रहेंगी, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं इस चीज को तब तक ये सब घूमते रहेंगे इसी में। लेकिन इन चीजों कथाओं को भी जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो आप इन चीजों के बारे में किसी से चर्चा और तर्क नहीं किसी से कर सकते आप। तो जानना जरूरी है, जाने आप किसी चीज से बात नहीं किसी से कर सकते आप। आगे आ जाइए। तो यहाँ से जो है कि चलिए चर्चा इस पर हो गई, आगे बढ़ते हम लोग हैं। चलिए, आपका पूरा पूरा जो हमने जो है गंगा और बाकी नदियों के बारे में भ्रमण करा दिया हमने आपको है। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी पर चलेंगे। अब प्रश्नों पर चर्चा हो गई। अब तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। कितनी दिख रही? दिख रहा है सर। तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ होगी, या आपने बीच में वही वही ऑडियो दबाया होगा, ये भी हो सकता है। एक बार निकल के जुड़िए, पुनः देखिए, निकल के जुड़ जाइए एक बार। चलिए, क्या देखिए, बताइए, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? नहीं। समय तो बंद कर दिया हमने है स्क्रीन फिलहाल, लेकिन आपको जी। स्टॉप प्रेजेंटिंग दिख रहा होगा, तो स्क्रीन दिख रही है आपको, इसका मतलब है। स्टॉप प्रोसेसिंग। तो आपको स्क्रीन दिख रही है। आ चलिए, गया। पुनः मैं ले आया आप लोगों को वहां पे। स्क्रीन दिख रही है अब? जी सर। हम्म, चलिए सीधे हम ले चलते हैं आपको अब, है। हम्म, चलिए, प्रश्न नंबर 1 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है? लूनी नदी। क्यों भाई, ऐसा क्यों नाम पड़ा इसका, भूबंधित नाम क्यों पड़ा इसका, कारण क्या है? सर वो नदी सर उसी में जाके विलीन हो जाती है। मतलब कहीं पर गिरती नहीं, कहीं पर इसका जो है जी सर। कहीं पर डेल्टा नहीं इसका है, या कहीं पर जी। मुहाना नहीं कहीं इसका, मतलब नदी में, सागर में ऐसे बाकी सारी नदियां जो हैं, चाहे हिंद में गिरेगी, चाहे सागर प्रशांत में जाकर, चाहे हिंद सागर क्या नाम, अरब सागर में चाहे जा गिरते हैं, चाहे बंगाल खाड़ी में जा गिरती है, लेकिन ऐसी नदी है लूनी नदी, जो भूमि में जाकर विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन होती है? अरब सागर, क्या नाम है इसका, मरुद्यान, मरुस्थल जो आपका है भारत का, आपका मरुस्थल का नाम राजस्थान। बताइए। राजस्थान। राजस्थान। का नाम बताइए, क्या नाम है मरुस्थल का? थार का मरुस्थल। थार। थार। थार का मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। थार। तो उसी में जाकर विलीन जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इस नदी को भूमि बंधित नदी के नाम से जानते हैं। और लवण नदी भी नाम इसका है, लवण नदी, सबसे नदी नदी भी यही जी। है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, महानदी, गोदावरी, गंगा। गंगा, नर्मदा, कैसे करेंगे? गंगा। गंगा नदी, बिल्कुल जवाब सही है आपका। भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? गंगा नदी है। 1525 किलोमीटर लंबाई इसकी है। दक्षिण भारत की बात करेंगे, जवाब क्या हो जाएगा आपका? गोदावरी। गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोदावरी। और पुनः हम एक चीज, एक बात करेंगे अगर जो है कि अरब सागर नदी जो कि सबसे लंबी नदी कौन सी, जवाब क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा। नर्मदा हो जाएगा। अरब सागर की बात करेंगे तो नर्मदा नदी का नाम आ जाएगा।
पूरे भारत की बात करेंगे गंगा का नाम आ जाएगा, और दक्षिण भारत की बात करेंगे जिसका नाम आ जाएगा गोदावरी का नाम आ जाएगा। गोदावरी। और अगर बात करेंगे कि भारत में बहने वाली नदियां कौन सी, तो जवाब क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र तुरंत आ जाएगी। मतलब सबका नाम अलग अलग चेंज होता रहेगा, वो अपने हिसाब से आपको जवाब देना है इसका है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसूरी द्वारा, यांगसी क्यांग द्वारा, हांगहो द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा जो है बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त डेल्टे से बनता है। बिल्कुल जवाब सही है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। कौन कौन सही है, कौन सही, क्या सही करेंगे आप? पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला और दूसरा तीसरा सही। क्या सही करेंगे इसमें से? नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, राप्ती, तीनों बहती हैं। नर्मदा सर। पश्चिम से पूरब की तरफ बहना इसको है, पश्चिम से पूरब की तरफ। नर्मदा। दो नदियां हैं, दो नदियां हैं, दोनों में से ताप्ती, ताप्ती और नर्मदा। तापी लिखा हुआ है, ताप्ती ना लिखकर तापी लिखा हुआ है। इसी को ताप्ती को तापी के नाम से भी जानते हैं। राप्ती नदी आपके गोरखपुर के तट, गोरखपुर जो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। परीक्षा में कई बार पूछ भी सकता आपसे, गोरखपुर की नदी तट पर बसा हुआ है राप्ती। तो नदी का नाम ताप्ती है, और ताप्ती को तापी के नाम से भी जानते हैं। तो जी गुजरात में, ताप्ती। हाँ बताइए। गुजरात में है। हाँ, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर बहती हैं। जी सर, गुजरात में अरब सागर में जा गिरती है। पूरब और पश्चिम, हाँ ठीक ठीक, गुजरात ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। मतलब नंबर 1 और नंबर 2 जहाँ पे है वही सही ना। पहला वाला जवाब क्या है आपका? पहला वाला जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला चलिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। सोन। क्या सही करेंगे? नर्मदा सर। नर्मदा है, जो रिफ्ट घाटी में बहती है, जी। ऐश्वर्य का निर्माण करती है, और रिफ्ट घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी आपकी हैं। उल्टा प्रभाव, प्रतिरूप प्रभाव, जो भी कह लीजिए, सारी इनके अंदर है। सोन और नर्मदा निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? भी चर्चा इस पर किया था मैंने। एक नदी ऐसी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो उस नदी का नाम बताइए। कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी। सोन नदी है। ये भी कहाँ से निकलती है? कंटक की पहाड़ी से ये भी निकलती है। तो जवाब दे दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? सोन और नर्मदा निकलती हैं कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की जहानापाव पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी। ये भी जहानापाव नदी का नाम है, क्या नाम है? जहानापाव से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। कोसी। कोसी सबसे, बिहार के शोक के नाम से प्रसिद्ध है कोसी नदी। और सबसे अधिक जो पथ हर साल रूप बदल देती है, सबसे अधिक भयानक जो बाढ़ और बाकी चीजें लग जाती है। जी सर। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। कौन कौन नदियां हिमालय काटकर भारत में एंट्री मारती हैं? गंगा। सतलज, सिंधु, गंगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। क्या सही करेंगे? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। सही है। गंगा हिमालय की इधर से निकलती है, उधर कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय की तरफ है। गंगा से हिमालय की इधर ही गंगा बहती है।
शिवालिक पर्वत से ही निकलती हैं। कौन? यही ब्रह्मपुत्र। नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से देखिए। ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी एक है, जी ये भी हिमालय, उधर से हिमालय काट कर एंट्री मारती है, ये आपके जी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती जाकर के है। सतलज और सिंधु अगल बगल से निकलती हैं, तो जी हिमालय काट करके भारत में एंट्री मारती हैं। ये तीन जी नदियां आपकी हैं जो हिमालय काट कर भारत में घुसते हैं। जी सर। इस यहाँ पे दोनों सही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी गंगा गंगा गलत हो जाएगा आपका, गंगा हिमालय काट के नहीं आती है। जी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा देखिए दिक्कत खड़ी करे, यहाँ पे गंगा नहीं है। देखिए यमुना भी आपका है, यमुना नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन में आपका गंगा यमुना गलत हो रहा है। बाकी आपका जी हो सर। जाएगा ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, तीन नदियां हैं जो हिमालय काट कर भारत में आती है। निम्नलिखित जी में जी स्वर सर। नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी या विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? भाई आप लोगों ने पढ़ा था, इसको जवाब वही है, नर्मदा है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम कौन सा है? आरोही माने अवरोही है, अवरोही माने क्या होता है? घटते क्रम में। डी वाला सर, डी वाला। गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। गलत कर जाएंगे भाई, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात हो रही है। मतलब भारत के बाहर की नदियां भी जोड़ी जाएंगे इसमें, लंबाई लंबाई पूरी जोड़ी जाएगी आपकी। और वही क्रम में, घटते क्रम। हाँ, हाँ, तब घटते क्रम में सर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा। गंगा 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 छोटी नर्मदा से है, तो गंगा गंगा छोटी नर्मदा ब्रह्मपुत्र, से है। गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा, डी वाला। ये देखिए पहला वाला सही इसका है, ब्रह्मपुत्र के बाद अच्छा गंगा का सबसे, नंबर है, हाँ फिर उसके गोदावरी, बाद गोदावरी का नंबर आता है, फिर नर्मदा। उसके बाद नंबर आता है नर्मदा का। एक क्रम आपका सही है। सबसे घटते लंबी क्रम नदी में है। ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद जी आपका गंगा है, उसके बाद आपकी गोदावरी है, उसके बाद आपकी नर्मदा है। ये क्रम सही आपका है, घटते क्रम में है ये। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है? कृष्ण महानदी, गंगा। अरे भाई सबसे बृहत्तम माने सबसे गंगा बड़ी, नदी, बृहत्तम माने ठीक सबसे है। गंगा नदी। बड़ी। जवाब गंगा हो जाएगा आपका। यस सर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। मेघना। चलिए जवाब सही है। और पद्मा किसका नाम है? पद्मा गंगा का नाम। यमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। चलिए सांगपो किसका नाम है? सांगपो। सांगपो भी ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं। चलिए ठीक है। और यमुना, जमुना एक जमुना नदी, यमुना भी है, जो यमुना का है, जी उसको यमुना ने उसका नाम यमुना है। जी। भारत की सबसे अधिक नौगम में दो नदियां हैं, तो सबसे नाव किसमें चल सकती है आपके? बताइए भाई, नौगम नदियां कौन कौन सी दो हैं? देखिए इसमें ब्रह्मपुत्र और यमुना है, इसका जवाब आपका है ब्रह्मपुत्र और यमुना। दो नदियां ऐसी हैं जो नाव चलाने के लिए सबसे उपयुक्त है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये तो परीक्षा में कई प्रश्न, कई बार आ चुकी, चर्चा इस पर हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र, बताइए भाई, गंगा और और गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। जवाब सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है।
बताइए। नेपाल तथा तिब्बत। सही है। गंगा का उत्तराखंड नेपाल और में है। उत्तराखंड और तिब्बत। ये जवाब सही आपका है। ये जवाब आपका सही है। उत्तराखंड में गंगा निकलती है, तिब्बत से आपकी निकलती है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र। चीन, चीन से ब्रह्मपुत्र जी। निकलती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। भारत में एंट्री कैसे मारती है ब्रह्मपुत्र? कौन किस राज्य से मारती है? इसका जवाब सी वाला सही आपका, सी वाला। ये जवाब सही करेंगे आप। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र का, सभी का? सतलज। और कोई बताए भाई? और कोई बोले? मानसरोवर झील से ही तीन नदियां निकलती हैं अगल बगल से। सिंधु भी निकलती है वहीं से, सतलज भी वहीं से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है। बस इनका इतना अंतर है कि सतलज आपका राकसताल से निकलती है, सिंधु नदी का पता नहीं क्या नाम उसका है, पता नहीं डिंग जुंग क्या करके है, वहां पे एक हिमनद है, और ब्रह्मपुत्र नदी का भी एक हिमनद वहां पे है। तो सतलज नदी राकसताल से निकलती है, और डिमा युगडुम करके सिंधु नदी निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी का भी वहां पे जो कि एक हिमनद है वहां से निकलती है। तो तीनों नदी आपको जो है मानसरोवर झील के पास से ही तीनों नदियां निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? अभी चर्चा इस पर हुई, बता दीजिए। अरे भाई, तो नदियां नमो गायब हो गए यहां से। दक्षिण से उत्तर की ओर, यहाँ बेतवा का नाम दिया हुआ है, बेतवा सही किया यहाँ पे, बेतवा। बेतवा भी उल्टा चलती है दक्षिण से उत्तर की ओर। एक नदी आपकी सोन नदी है, दूसरी नदी आपकी जो बेतवा है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सबको पता है, उत्तर तुम दीजिए इसका। कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बताइए भाई, बंगाल का शोक कौन नदी है? बंगाल का सर वही है, दामोदर। दामोदर पानी बताओ क्या होता है? दामोदर मतलब सर गणेश। गणेश भगवान। तो गणेश जो है बंगाल के शोक हैं। बंगाल के शोक हैं। चलिए अगला देखिए, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा। ये नर्मदा जवाब और सही सोन है नदी। आपका। दोनों अलग अलग क्षेत्र में, एक अलग जाति, एक अलग जाति है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कौन नदी है? उड़ीसा का सर ब्रह्माणी। अरे भाई, महानदी है उड़ीसा का शोक, महानदी है। अच्छा। और दामोदर जो कहाँ का शोक है? पश्चिम अगला बंगाल। बताइए। पश्चिम बंगाल का बंगाल। शोक है। आगे भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। कई बार लूनी चर्चा इस नदी। पर हमने कर दिया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? जो ज्वारमुख नदी निर्माण कौन नदी करती है? नर्मदा। नर्मदा ही तो है। ऐश्वर्य का जी निर्माण, या ज्वार, ऐश्वर्य या ज्वारनद मन एक का होता है, अलग अलग नहीं होता है। जी ऐश्वर्य या सर। ज्वारनद एक ही चीज है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है?
तवा। गोदावरी भाई है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। ये 3 नदियां जो है, 4 नदियां हैं जो वहां से निकलती है, नर्मदा, ताप्ती, तवा और सोन। अमरकंटक की पहाड़ी है ये। अमरकंटक के पहाड़ से 4 नदियां निकलती, नर्मदा, तवा, सोन और आपकी एक नदी कौन सी है? ताप्ती। या ताप्ती को तवा भी हो सकता कहा गया हो। ताप्ती का हो सकता नाम तवा भी हो, चेंज कर दिया हो। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, चर्चा कई बार किया, बता दीजिए। का गोदावरी। इसका नाम गोदावरी है। चलिए, ये देखिए अंतिम प्रश्न है, अंतिम में आपका है, इसको भी एक बार देख लीजिए। फिलहाल ये अलग तरह का चैप्टर है ये, इसमें सब होना चाहिए था, लेकिन आ गया, देख लीजिए इसको आप। एक सूत्र था, भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, इसको लेकर सूत्र बनाया गया था। बचपन में बीए किया। तो इसका सूत्र है, बचपन में बीए किया। भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद करने का सूत्र है। तो बा फार क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। क्या फार क्या है? चीन है। चीन। पा फार क्या है? पाकिस्तान। और ना फार क्या है? नेपाल। नेपाल। और उन्हें है मे फार क्या है? म्यांमार। बी फार है भूटान। भूटान। और ए फार है अफगानिस्तान। बिल्कुल क्रम से है ये, मतलब जो लंबाई क्रम है देशों की, बिल्कुल क्रम से है। ये भी याद रखिएगा एक चीज यहाँ से, अगर ये चीज याद कर लिया आपने, अगर पूछते हैं सबसे लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश। अगर आपको याद है तो आपको भूलेगा नहीं ये। और परीक्षा में कई बार इस प्रश्न पूछता, आपसे पूछ करके भ्रमित कर देता आपको है। तो अगर आपने याद कर लिया, बचपन में बीए किया, तो आपको भूलेगा नहीं। तो मतलब सबसे लंबी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो देखिए, बाप फार क्या है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। क्या फार चीन है? 3488। और पाप फार जो पाकिस्तान, 3323। और ना फार नेपाल, 1751। मे फार म्यांमार, 1643। और ए फार है बी फार है भूटान, 699। सबसे कम सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। इस तरह से आप जो है 2 चीज याद कर लेंगे यहाँ से। एक तो पहले आपको भारत पड़ोसी देशों का नाम याद हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि कौन सा देश जो है कितना अधिक क्षेत्र, मतलब क्रम क्या है, मतलब सीमा को लेकर, सीमा की लंबाई को लेकर के, ये भी आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपने जो है नदियों के बारे में पढ़ा। और अंत में प्रश्न आपका था जो है क्या बोलते हैं, भारत के पड़ोसी देशों को लेकर के। तो आज की कक्षा आप यही समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।